पहले देखेंगे लाइट। लाइट किसको बोलते हैं मालूम है? लाइट यानी रोशनी किसको बोलते हैं? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो हमको क्या करती है? सेंसेशन प्रोवाइड करती है, विजन का, देखने के लिए एहसास पैदा करती। कोई भी चीज़ को हम देख सकते हैं कब? जब उस पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है तो हम वो चीज़ देख सकते हैं। लाइट क्या है? एक एनर्जी, तवानाई की किस्म है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमको मालूम है लाइट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, यानी लाइन एक लाइन में जो है सीधा ट्रैवल करती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सो लाइट इज ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। और दूसरी चीज़ लाइट की और एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के अंदर क्या रहता? रिफ्लेक्शन रहता, जो कि 9 में पढ़े थे। सपोज करो कोई ऑपैक सरफेस है, जैसे आईना है, मिरर है, तो अगर हमने वहाँ पर लाइट इंसिडेंट करी है, दिख रही है लाइट इंसिडेंट, तो इंसिडेंट करे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? हाँ, शुआए वखू बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और यहाँ से जो टकरा के वापस आ रही, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये जो बीच में हम खींचते हैं परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल रहता है ना। ये हमको मालूम है, ये एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ये नीचे वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ में ही बात? तो ये इस तरह से हमको सब चीज़ें पहले से मालूम है, 9 में ये पढ़ने से। और ख़ास बात क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि आई जितना रहेगा आर भी उतना ही रहेगा, यानी इंसिडेंस एंगल जितना रिफ्लेक्शन एंगल भी उतना ही होता है, ये याद रखो। ठीक है, और 9 में पढ़ी हुई चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना जो चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसको बोलते हैं भाई रिफ्रैक्शन? तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट when it travels obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light। यानी अगर सपोज करो हमने कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिए, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते, एक हमने ABCD यहाँ पर ले लिए, एक सरफेस जिसको हम ग्लास बोल सकते, ग्लास लिए, वाटर भी ले सकते हैं आप, डायमंड ले सकते हैं। तो अब फिलहाल हमने यहाँ ABCD ये जो है ये एक ले लिए हमने ग्लास, ये ABCD एक ग्लास ले लिए, ट्रांसपेरेंट है, और ऊपर क्या है? हवा है, एयर है। तो ये हिस्सा एयर का है, ये हिस्सा ग्लास का है। अब हमने क्या करे, यहाँ लाइट इंसिडेंट करे, ठीक है। अच्छा, ये एयर को क्या बोलेंगे? रेरर मीडियम। इसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। यानी जिसके पार्टिकल फ्री टू मूव है वो रेरर रहता, और जिसके पार्टिकल नॉट फ्री टू मूव है वो डेंसर रहता। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पर इंसिडेंट करे रेरर टू डेंसर, यानी हवा से हम गिलास में, शीशे में जो है इंसिडेंट कर रहे लाइट को। अब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो होता क्या? ये जो PQ है इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर खींचते जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो देखने में आया भाई, होना तो ये चाहिए कि इस तरह से ये सीधा चले जाना चाहिए, है ना भाई। यानी PQ इंसिडेंट करे तो ये PQ से सीधा इस तरह से ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता फिर? थोड़ी सी लाइट इधर बेंट हो जाती। देखो भाई, ऐसा सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जाके लाइट इधर चले जाती, थोड़ा सा क्रॉस, है ना। यानी इसी को बोलते रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल ऑब्लिकली वन मीडियम टू अनदर ट्रांसफर। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेती है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, याद रखो। अब कंडीशन क्या है? रेरर टू डेंसर, जैसे यहाँ पर हम बताएं, ये रेरर था एयर, ये डेंसर था। रेरर से डेंसर जब गई तो क्या हो गया? टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हट गई। और अगर उल्टा करेंगे अपन, डेंसर से रेरर करेंगे, जैसे यहाँ ये डेंसर है, फिर से वापस रेरर में ला लेंगे हवा में, तो अपन देखेंगे क्या होगा, फिर जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भी एक नॉर्मल खींचे तो ये हो जाएंगी कुछ इस तरह से अवे फ्रॉम द, जाना तो चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन जाएंगी थोड़ा क्रॉस इधर, तो इसको बोलेंगे हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जा रही जब डेंसर से रेरर, और जब रेरर से डेंसर आ रही तो नॉर्मल की तरफ जा रही। समझ में ही बात? तो हम ये दूसरी चीज़ बोल सकते, क्या बोल सकते कि डेंसर से रेरर जाएंगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेरर से डेंसर जाएंगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये चीज़ याद रखना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। ये बोलता क्या होगा ज़रा बोलो? रेरर से डेंसर जाएगा, है ना, लतीफ़ से कसीफ बोलते उर्दू में। रेरर से डेंसर यानी हवा से पानी सपोज, तो क्या होगा भाई? जाना तो चाहिए ऐसा सीधा, लेकिन क्या होती? इधर मुड़ती इधर, तो उसको बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल। जाना चाहिए ऐसा सीधा, लेकिन हो जाती थोड़ा बेंट इधर, तो इसको बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया? बेंट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, उम्मीद की तरफ बोलेंगे। और अगर दूसरी चीज़ बोले, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है, हवा में ज़्यादा रहेंगी, पानी में वेलोसिटी लाइट कम। और उल्टा अगर कर दिए डेंसर से रेरर, यानी कि पानी से अब ला रहे वापस हवा में,
तो अब जाना चाहिए सीधा, लेकिन दूर उधर हट जाएंगी तो बोलेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दूर हटने को अवे बोलते हैं, नज़दीक जाने को टूवर्ड्स बोलते हैं। समझ नहीं बात। अब तीसरा जो है परपेंडिकुलर डायरेक्ट नॉर्मली कर दी अगर इंसिडेंट तो कोई चेंज नहीं, सीधा की सीधा ही चले जाएंगी। यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखना, ये कंडीशन पूरी अच्छे से समझ लेना, ठीक है। लाइट थोड़ा तफसील में और बोलेंगे। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बोले, क्या बोले, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या करती है, अपनी डायरेक्शन बदलती। कब, व्हेन इट ट्रैवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। हाँ, डेंसर से रेरर भी हो सकता है, रेरर से डेंसर भी हो सकता है। कंडीशन याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में आ गई भी। चलिए उसके बाद देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 3 लॉ है, मतलब जनरली हम 2 बात में भी बोल सकते हैं पूरा। पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी ये जो हमारा इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे ये वाला, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों कैसे रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा देखें तो तीनों एक ही मुस्तवी में हमको नज़र आते, एक सिद्धांत में, एक प्लेन में नज़र आते। ऐसा नहीं होगा ये इधर आ रहा फिर इधर 3D में जो है हमारा इधर भाग रहा इधर भाग, एक ही प्लेन में रहेंगे तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, एक ही मुस्तवी में वाक़ रहेंगे। कंडीशन ये याद रखो। ये देखो इंसिडेंट रे दिख रही, इंसिडेंट रे एक से बता रहा था, इंसिडेंट रे। दूसरी चीज़ ये रिफ्रैक्टेड रे दिख रही, और तीसरी चीज़ ये नॉर्मल। तीनों भी क्या होते बोल दिया हमने, सेम प्लेन में रहते। दूसरा मेन पॉइंट बोल देना क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी अगर हमने ये इसका साइन लिए आई का और इसका साइन लिए, साइन आई बाय साइन आर ऐसा लिए, तो वो क्या होता, कांस्टेंट, दोनों का रेशियो। और उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो वैल्यू है, क्या बोल रहे हैं अपन, जरा इसको एक बार इक्वेशन में लिख के बता सकते हैं आप। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। ये जो है हमारा साइन आई यानी साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल का रेशियो, रेशियो यानी डिवाइड, क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो कानून है इसको स्नेल का कानून भी बोलते हैं, यानी स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने अच्छे से याद रखें, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर हम फार्मूला बता दे सकते कि साइन आई बाय साइन आर ये इक्वल होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से उसको डिनोट कर दे। समझ में ही बात। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि हमारे पास आइस है, आइस का हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है साइन आई बाय साइन आर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी आइस है तो अब आइस कहीं भी लो आप, किधर भी लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स रहेगा उसका, है ना। ग्लास का अलग रहेगा। जैसे सपोज करो आइस है, ये नॉर्मल खींच दिए, इंसिडेंट रे बनाए तो रिफ्रैक्टेड रे इधर बना, एंगल इंसिडेंस आई लिए, आर लिए, तो वैल्यूज रखे, जो इसका आंसर आया 1.31। जो भी यहाँ पर आपने इंसिडेंट लिए उस हिसाब से यहाँ आर आया, और फिर यहाँ पर फॉर्मूले में रखे तो ये आया 1.31। तो हम बोले आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31। अब एक टुकड़ा छोटा लो बड़ा लो, कितना भी बड़ा लो, सबका हमेशा आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही रहेगा। ऐसे डायमंड देखे तो डायमंड को भी सेम देखे हमने, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 2.42, ठीक है, याद रखना। अच्छा चलिए अब ज़रा ध्यान से देखो, ये हमने क्या करे, पेंसिल ले लिए, एक बीकर के अंदर रख दी। अब देखो पेंसिल फिलहाल आपको जो है सीधी नज़र आ रही, कोई चेंज नज़र आ रहा क्या, नहीं। लेकिन हम इसमें अगर पानी भरी है, अब देखेंगे फिलहाल तो हमको सीधा सीधा दिख रही, इधर से हमारे आंखों पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्टली हमको पूरी पेंसिल एज इट इज़ दिख रही। अब लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें पानी भरें। पानी भरने के बाद जो है ऐसा होगा कि ये पेंसिल ऐसी सीधी नहीं दिखेगी, बल्कि ऐसी क्रॉस नज़र आएंगी, और ऐसा लगेगा कि ये पेंसिल ऐसी आके इधर क्रॉस हो गई। यानी कि पेंसिल हमारी जो है तो हमको नज़र आएगा कि भाई टूट के अलग होगी क्या है, लेकिन रियल में टूटी क्या हो, नहीं। फिर क्या मसला हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मसला हुआ। जैसे कि ये जो हमारे पास इसका इनर फेस है, ये हमारी आँख तक पहुँचने तक जो है इसका जो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, मीडियम चेंज होने की वजह से, और यहाँ पर जो है एंगल चेंज होने की वजह से हमको जो है चेंज नज़र आ रहा। इसलिए हम जो नई जो बन रही, हमको जो दिख रही, उसको बोलते हैं ज़ाहिरी मुकाम, यानी अपैरेंट पोजीशन, जो हमको दिख रहा। और जो नहीं दिख रहा असल में है ओरिजिनल, उसको बोलते हैं एक्चुअल पोजीशन, यानी जो हकीकी मुकाम है उसका ओरिजिनल है वो वाला है, ठीक है। और जो हमको दिख रहा वो ज़ाहिर यानी अपैरेंट रहता। और क्यों होता है ये सवाल आ सकता, तो दस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ द पेंसिल दैट इज़ अंडर वाटर। तो ये जो पानी के अंदर पेंसिल का हिस्सा है, उससे रिफ्रैक्शन होकर लाइट जो आ रही है, इस वजह से ये हमको लगता कि पेंसिल बेल्ट हो गई। समझ में आ रही बात। तो बस इतनी रीज़न भी लिख सकते हैं आप, वजह पूछ सकता।
चलिए तो थोड़ा तफसील में फिर से देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे अभी तो बता दिया आपको, फिर से और एक बार थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पेशल डील करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अभी बोले कि भाई ये इंसिडेंट रे, सब चीज़ें आपको मालूम है ऑलरेडी। अब हम देखेंगे डायरेक्ट कि भाई क्या मालूम है अपने को। साइन आई बाय साइन आर क्या रहता है, कांस्टेंट। स्नेल का कानून मालूम है और उस कांस्टेंट का नाम क्या रखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखे। साइन आई बाय साइन आर क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम यहाँ क्या करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते, किससे डिनोट करते, एन। और क्या करते, ये जो ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम, तो इसको ऐसा लिखते n21। क्या लिखते, n21। मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का पहले के हिसाब से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा पढ़ते हैं उसको। हरी बस समझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो n21 की वैल्यू क्या होगी, साइन आई बाय साइन आर। समझ में आया। अब यहाँ पे आप और एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि दोनों में ये n21 जब भी लेंगे रिफ्रैक्टिव सेकंड का फर्स्ट के हिसाब से, तो पहले क्या करेंगे, ऊपर लेंगे फर्स्ट की वेलोसिटी, नीचे लेंगे सेकंड की वेलोसिटी, तो फार्मूला बनेगा v1/v2। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फार्मूला है, दूसरा ये भी फार्मूला है। यानी कि हवा में वेलोसिटी v1, या पहले मीडियम में वेलोसिटी v1, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v2, दोनों का डिवाइड कर देना तो आपको मालूम हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलिए तो यहाँ पर अगर उल्टा लिए, अगर कोई अगर सपोज करो हवा से गिलास में नहीं, बल्कि गिलास से हवा में या पानी से हवा में अगर इंसिडेंट करे, तो अब मीडियम 1 ये हो गया, मीडियम 2 ये हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप कैसा लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। बाद वाला मीडियम पहले लिखना, पहले वाला मीडियम बाद में लिखना, कभी भी याद रखना। जैसे इधर 1 से 2 आ रहा था तो यहाँ 2 1 उल्टा लिखे, और अब यहाँ 2 से 1 जा रहा तो उल्टा 1 2 लिखे। समझ में आ रही बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा लेते हैं अपन। ये अब v2 ऊपर आ जाएगा, v1 यानी उल्टा करें तो ये इधर उल्टा हो जाएगा सीधा सीधा। तो ये तीनों फार्मूले याद रखना, और इन दोनों को जब हम मिला दिए तो हम बोल सकते हैं कि n21 ये उल्टा रहेगा n12 के, सीधा सीधा, यानी उल्टा यानी इन्वर्स रहेगा 1/n12। तो ये फार्मूलाज थोड़ा सा जो है अच्छे से लर्न कर लेना। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते, v1 v2 दे देता, n21 n12 जो भी मालूम करो बोला वो मालूम हम कर सकते, साइन आई बाय साइन आर भी रख सकते। अब एक स्पेशल चीज़ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट बोल के कब बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव, जब पहला मीडियम वैक्यूम रहना। क्या रहना, यानी पहला मीडियम वैक्यूम है कि बोल देना एब्सोल्यूट, खत्म। समझ में आ रही बात। यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, मीडियम इज वैक्यूम, फर्स्ट मीडियम क्या रहना, वैक्यूम रहना, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला खला रहना, जैसे कि सपोज करो एयर है और दूसरा वैक्यूम, को अपने को मालूम है ऊपर वैक्यूम है, ये एयर है। जब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों का तो बहुत कम आता असल में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आता भी। तो इस वक्त यहाँ पर हम जब देखेंगे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता 1.0003 आता, तो इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यानी पहला मीडियम एयर ले, जैसे वैक्यूम लिए और आइस लिए, है ना, पहले एयर ले रहे थे, वैक्यूम लिए, वैक्यूम आइस। तो अब यहाँ देखें तो ये आता 1.31 करीब। तो वैक्यूम के हिसाब से पहला मीडियम वैक्यूम, दूसरा आइस, पहला वैक्यूम ही रहना, दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात। जैसे वैक्यूम वाटर, इसके वास्ते याद रख लेना 1.33 आता। ठीक है, ऐसे ही वैक्यूम के साथ क्राउन ग्लास अगर लेते हैं तो इसका 1.52 आता, और वैक्यूम के साथ अगर रॉक साल्ट जो लेते हैं हम, पत्थर का नमक जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए 1.54 आता। इसी तरह डायमंड रह गया था, डायमंड के वास्ते जब देखते हैं डायमंड के लिए 2.42 आता। ये सबका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ में आ रही बात। यानी सबका फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है, और सेकंड मीडियम जो है जो भी है उसका हमने वैक्यूम के फर्स्ट मीडियम लेने से हमने नाम रख दिया इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में ही बात। चलिए तो देखते हैं आगे, इसका 2.42 लिख लीजिए, ये सब अच्छे से याद कर लें। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, और जितना ज़्यादा लाइट बेंड हो रही उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा। देखो यहाँ कम बेंड, यहाँ थोड़ा ज़्यादा बेंड, यहाँ थोड़ा ज़्यादा बेंड, यहाँ बहुत ज़्यादा बेंड, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा। यानी हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है बेंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी बताए फार्मूले, आप एक बार फिर से रिवाइज फार्मूले क्या क्या है देखेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लेंगे पहले। एब्सोल्यूट बोले तो हम आप भी बोले क्या, पहला मीडियम जो है वो वैक्यूम ले लेना। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है, v1/v2। अब तुम क्या करो, v1 वैक्यूम ही ले रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे वैक्यूम की वेलोसिटी जो है, लाइट की वैक्यूम में वेलोसिटी c ले लेते, और v2 की जगह v लिख देंगे। तो ये बन गया फार्मूला, पता समझ में आएगा। तो पहला वॉल्यूम, अगर पहला वेलोसिटी जो है वैक्यूम में ले लिया हमने c, तो पहला मीडियम वैक्यूम ले लिया, खत्म। इतना याद रखना। यानी फार्मूला क्या है, एयर टू वैक्यूम, एन एयर टू वैक्यूम, यानी एयर का वैक्यूम के हिसाब से फार्मूला बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर वैक्यूम नीचे एयर। अपन बोले ये सेकंड वाला ऊपर लिखते, फर्स्ट वाला नीचे लिखते।
तो इस तरह फॉर्मूला बना। इस तरह आइस का भी लेंगे तो वैसे चुनेगा ऊपर डबल भी होता है, डबल भी होता है। कौन सा वी ऑफ वैक्यूम, वी ऑफ एयर ऐसा है, नीचे छोटा सा फिक्स में है, और आइस का एयर के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो ये फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। ये फार्मूला लिखना सिखा रहा हूँ मैं, देखो कैसा लिख रहे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होना, यानी एयर का होना वैक्यूम के हिसाब से। एब्सोल्यूट बोले तो वैक्यूम में फर्स्ट, तो ये लिख देंगे वी वी बाई वी ए, है ना। ये वाला हमेशा ऊपर लिखना, पहले वाला नीचे लिखना, हमेशा याद रखना। ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए वैसे आइस का एयर के हिसाब से वी ए बाई वी आइस। समझ में आया? अब ज़रा आप बोलो मेरे को, चलो बोलो। ये क्या हो जाएगा? वी वैक्यूम वी गिलास, तो किसका होगा भाई बोलो? वी वैक्यूम वी गिलास। हाँ, तो इधर क्या बनेगा फॉर्मूला है? दो देख के तीसरा बोलो। एन एन आ जाएगा। हाँ, उसके बाद वो होगा जी, फिर वी। समझ में आया? यानी गिलास का वैक्यूम के हिसाब से, तो ऐसा आ जाएगा गिलास का वैक्यूम के हिसाब से। वी ये वाला ऊपर लिखते, ये वाला नीचे। तो उल्टा दो, सीधा दो, कैसा भी दो, तो हम बोलेंगे ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। एब्सोल्यूट क्यों बोल दे रहे? क्योंकि वैक्यूम है पहला मीडियम। समझ में आया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। चलो अब बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, कैसा लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एन एन लिख देंगे। डब्ल्यू ए वाटर का है किसके रिस्पेक्ट से? ए के हिसाब से। वेरी गुड। इज इक्वल टू आगे देखो, अच्छा देखो, वी के बाद एगा डिवाइडेड बाय वी बाय डब्ल्यू। वी ए बाई वी डब्ल्यू। पहला मीडियम ऊपर, दूसरा नीचे, पहला दूसरा सीधा सीधा। समझ में आया? ये सही बोले आपने, ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा। समझ में आया? पहला मीडियम दूसरा मीडियम, वाटर का एयर के हिसाब से। समझ में आया? चलो अब ये ऑयल का एयर के हिसाब से क्या हो जाएगा? वी ए बाई वी ऑयल, सीधा सीधा अपना वी ए बाई वी ऑयल हो जाएगा। और इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू एयर, समझ में आया? ये चीज़ थोड़ा याद रखना, किसको कैसा पढ़ रहे, बहुत ही सिंपल है। और एक बार जब आप देखें तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाता। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट, पहला फॉर्मूला याद हुआ। अब यहाँ 2-1 ले लिया मुझे, ऑयल एयर वैक्यूम कुछ भी हो सकता। फॉर्मूला याद रखना N21 यानी सेकंड का फर्स्ट के हिसाब से। कैसा लेना? पहले में वेलोसिटी पर, दूसरे में वेलोसिटी, पहले में वेलोसिटी दूसरे। यहाँ बराबर सीरियल नंबर यहाँ बराबर है, पहला दूसरा। मीडियम नंबर 1 में वेलोसिटी, मीडियम नंबर 2 में वेलोसिटी, इधर कोई टेंशन है नहीं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका लेंगे? सेकंड का। किसके हिसाब से? फर्स्ट के हिसाब। अब वो कुछ भी आओ, 2-1 की जगह जो भी आया अब आप उस हिसाब से बना लेना। पहला फॉर्मूला याद रखना। दूसरा फॉर्मूला अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी N21 इक्वल टू हो जाएगा 1/N12, यानी एक दूसरे के इन्वर्स रहते हैं दोनों, ठीक है। और V1 क्या है? वेलोसिटी पहले मीडियम में, V2 क्या है? वेलोसिटी दूसरे मीडियम में रहती है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने के कि फर्स्ट मीडियम जो रहता अगर मेंशन नहीं करा तो हम क्या कर लेना? एयर ले लेना। अगर सपोज करो खाली बोल दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज कुछ बोल के दे दी, तो पहला मीडियम बोल रहा है इतनी उन्हें, तो समझ जाना एयर है। कुछ नहीं है तो क्या है पहला मीडियम? एयर सपोज कर लेना, एयर, ठीक है। और फर्स्ट मीडियम वैक्यूम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। तो आप बीच बोले अपन कि अगर पहला मीडियम वैक्यूम रहेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, खास स्पेशल पॉइंट। और तीसरा याद रख लेना कि भाई वेलोसिटी वैक्यूम में जो लाइट की होती है, हमेशा याद रख लो ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर में भी करीब करीब उतनी ही रहती है, अपन ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन में। तो ये वैक्यूम में वेलोसिटी बोला, एयर में बोला, तो खुद ही ये ले लेना, कितनी लेना? 3 × 10⁸, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड रहती है असल में। उसको उतना लिखने के बजाय लिख देते 3 × 10⁸ न्यूमेरिकल में ये यूज़ करते हैं। समझ में? ये चीज़ें याद रखने के हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट, ये MCQ में आ सकता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है? तो अब ऊपर भी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, नीचे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कट गया, कुछ यूनिट ही नहीं बची, है ना। यानी ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। समझ में आया? ये चीज़ याद रख लो। चलो हाँ, न्यूमेरिकल है, देखो क्या बोला, देखो ज़रा ध्यान से, न्यूमेरिकल आता है। लाइट इंटर इन गिलास प्लेट, लाइट कहाँ हुई? गिलास प्लेट में इंटर हुई। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, डायरेक्टली लेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। किसका है? गिलास का। किसके हिसाब से? वैक्यूम के हिसाब से। एब्सोल्यूट बोला तो क्या ले लेंगे? वैक्यूम। फिर आगे क्या बोला? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास? V मालूम करना है आपको, गिलास में कितना। समझ में आया? और आपको मालूम है वैक्यूम में कितना, या बीच बोले याद रखो कितना रहता? 3 × 10⁸, ये मालूम है, ये गिवन में दिए वाला है क्वेश्चन में या ब्रैकेट में। तो पहले ये ले लेंगे क्या? वेलोसिटी वैक्यूम में कितनी रहती? 3 × 10⁸,
समझ में पहली बात। और वी जी आपको मालूम करना है ना। और फॉर्मूला क्या बनेगा, एन गिलास का वैक्यूम के हिसाब से इज इक्वल टू, बोलो एन गिलास का वैक्यूम के हिसाब से क्या बोलने फॉर्मूला बोलो। क्या बोलते सर गिलास वैक्यूम होगा क्या वैक्यूम में क्या, वी वैक्यूम का डिवाइडेड बाय वी जी वी गिलास का। समझ में आया फॉर्मूला, बस खत्म, इतना करना, वैल्यू रख दो खाली। ये दिया तुम्हारे को यहाँ पे 1.5 दिया, ये भी दिया तुम्हारे 3 इंटू 10 तो 8, ये मालूम करना है। इसको ले जाओ इधर, इसको ला लो इधर, हल हो जाता, आंसर आ जाता है। चलो देखो, पहले तो ये फार्मूला, ये 1.5 दे दिया, ये दे दिया, बोल दिए फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी वी जी मालूम करना है। और सर वो हमने कच्ची शक्ल बनाए रफ डायग्राम, लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी चलता रफ में चलता कुछ भी, फिर अच्छी बनाए ना। हाँ चलो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला जो अभी बोले हम, एन जी वी इज इक्वल टू क्या होगा, वी वी बाई वी जी, लेने आ रहा ना फार्मूला, हाँ ठीक है। चलो सॉल्यूशन डायरेक्टली, ये फार्मूला है एन जी वी का, है ना, और हमारे पास वैल्यू है क्या है, अब यहाँ से वी जी मालूम करना है, तो वी जी को इधर ले लिए, इसको इधर लाइए, क्रॉस मल्टीपल, वैल्यू रख दो। वी जी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 और इसकी 1.5, 1.5 2 3, क्या आ गया 2 इंटू 10 खत्म आंसर। समझ में आया, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, गिवन निकालना खाली और सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। ग्लास में लिख देना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए ऐसे, और एक सेकंड एग्जांपल ऐसा, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3 वाटर का। अब विथ रिस्पेक्ट टू नहीं बोला तो क्या ले लेना, बोले एयर ले लेना सीधे से। और बोला स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, VA 3 इंटू 10⁸, क्या मालूम करो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, अभी के जैसी सेम। क्या रहेगा फॉर्मूला, NWA इज इक्वल टू, हाँ NW इज इक्वल टू VA बाय VW मालूम करने का, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, खत्म, वैल्यू रख दो। और इन्हें बहुत अच्छा सॉल्व कराया, देखो पहले बोल दिया गिवन क्या है, N वाटर, W दे दिया, कितना दिया 4/3, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन, वेलोसिटी लाइट इन एयर दे दिया 3 इंटू 10⁸, मालूम क्या करना है, बोल दिया VG मालूम, V वाटर मालूम करना है, VW, है ना। फॉर्मूला क्या है, बोल दिया विच फार्मूला अपना, है ना। फिर इसको क्या करो, क्रॉस में इसको इधर ले लो, तो ये हो जाता सॉल्यूशन में डायरेक्टली, या फिर डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, इसकी वैल्यू रख दिए 4/3, VA रख दिए 3 इंटू 10, ये एज इट इज़, बस इसको इधर ला लो, ये दोनों को उधर भेज दो, सिंपल है। VW इधर आ गया, 4/3 उधर चलेगा, 3 ऊपर 4 नीचे, तो ये इस तरह से हो जाएगा, 3 ऊपर 4 नीचे, बस क्या होता है फिर 3 3 9, नीचे 9/4, 9/4 को काट दो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, खत्म, वेलोसिटी 2.25 इंटू 10 खत्म, क्लियर हुआ। चलो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या बोला, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, देखो एयर टू वाटर, हवा से पानी में जा रहा है ना, हवा से पानी में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33, यानी पानी का है हवा के हिसाब से 1.33, समझ में आई बात। ये हवा से पानी में जा रहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी है ये हवा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया 1.33, तो लिख दिया हमने एज इट इज़ 1.33। फिर आगे क्या बोला, मालूम करो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर, अगर उल्टा कर दिए तो क्या होगा, बस उल्टा कर दिए तो फार्मूला भी उल्टा कर देते। NAW क्या होगा, तो अपने को मालूम है NAW क्या होगा, इसका उल्टा रहेगा, इनवर्स रहेगा, NAW इज इक्वल टू 1/NM, यानी 1/1.33 ले लो सीधा, और 1/1.33 अपने को मालूम है 1.33 क्या होता है 0.75 के बराबर होता, आप सॉल्यूशन करें डायरेक्ट आंसर आ जाता है 0.75, और इसकी कोई यूनिट नहीं है तो कुछ भी लगाना नहीं, जैसा है वैसा छोड़ते। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, वो भेज दे दूँ, लिख के निकाल लेना पूरे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, तीनों का दे दिया, किसका किसका दिया, गैस तेल, टर्पेंटाइन और वाटर पानी, तीनों का दे दिया, 3 लिक्विड का हमारे पास दे दिया। इन विच मटेरियल डज लाइट ट्रैवल फास्टर, स्पीड किस में ज़्यादा रहेंगी लाइट की, ये अपने को बोल रहा। याद रखो पहले तो अपन क्या बोले, फार्मूला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा था, जिसकी बेंडिंग ज़्यादा थी, जिसकी बेंडिंग ज़्यादा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, और उसके बाद याद रखना कि जितना बेंड ज़्यादा हो जाएगा उतनी स्पीड कम हो जाएगी, जाहिर सी बात। तो अब यहाँ तीनों में देखना,
अब किसकी किसकी ज़्यादा, तो अब यहाँ इनकी वैल्यू देख के पहचान 1.4 सर। है ना। अब यहाँ पर देखेंगे पहले तो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, पहले में वेलोसिटी दूसरे में वेलोसिटी है, तो अब ये दूसरे में जो वेलोसिटी है इसको इधर भेजे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या है, इन्वर्सली, इन्वर्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा उसकी स्पीड उतनी कम, है ना। अब यहाँ देखे तो मालूम हो रहा, क्या मालूम हो रहा कि हमारे पास जो है सबसे कम किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 1.33 किसका है कि वाटर का है, किसका है, लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है, ये रेस्पेक्टिवली है, मतलब केरोसिन का ये है, टर्पेंटाइन का ये है, वाटर का ये, सबसे कम किसका दिख रहा है 1.33 वाटर का, यानी सबसे ज़्यादा स्पीड किस में रहेंगी, वाटर। समझ खत्म, खाली उतना डायरेक्ट बस बोल देना। पहले ये फार्मूला डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला ऐसा लिख सकते हैं v1/v2, फिर बोलेंगे वेलोसिटी और n एक दूसरे के इन्वर्स हैं, फिर किसका जिसका n ज़्यादा रहेगा उसका v उतना कम रहेगा, और जिसका n सबसे कम रहेगा उसका v उतना ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर v हम देखें n सबसे कम इसका है वाटर, यानी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, यानी ट्रैवल करेगी सबसे फास्टर किस में, इस तरह से बोल देना, ठीक है।